इस संसार सब शैतान के वश में पड़ा है। ये सारा जगत शैतान दे वश विच पिया होया है। सारे पार्टी, कांग्रेस पार्टी हो, अकाली दल पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, बीजेपी हो, सब शैतान के वश में है। तो चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे अकाली दल पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे भाजपा है, कोई भी है, वो सारियां शैतान दे वश विच पईयां होईयां हन। पहला यूहन्ना 5:19 पढ़िएगा। पहला यूहन्ना दी पत्री 5:19 आयत। पहला यूहन्ना 5:19। पहला यूहन्ना 5:19 आयत। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारे संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार दुष्ट दे वश विच पिया होया है। यूहन्ना 14:30 पढ़िएगा। यूहन्ना 14:30 आयत पढ़िए। मैं अब से तुम्हारे साथ और बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। इस संसार का सरदार आता है, मुझे उसमें कुछ भी नहीं। इस संसार का सरदार आंदा है, मेरे विच ओदा कुछ भी नहीं है। इसके साथ साथ एफेसियों की 6:12 पढ़िएगा। इस दे नाल नाल अफसियां दी पत्री 6:12 आयत पढ़िए। क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। इस संसार के अंधकार का हाकिम का मतलब क्या है? इस संसार दे जेड़े अंधकोर दे महाराजे है, उन्हां दा मतलब की है? सारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर और सरकार के पीछे एक शक्ति है। सारे प्रधानमंत्री अते मुख्यमंत्री अते उन्हां दे जेड़े लीडर है, इन सरकार दे पीछे ये शक्तियां हन। कलेक्टर के पीछे एक शक्ति है, डीसी दे पीछे शक्ति है। हर इस संसारिक पदवी के पीछे शक्ति है। हर एक संसारिक पदवी दे पीछे शक्ति है। ये शैतान आदम से कब्जा करके रखा हुआ है। ये शैतान ने आदम तो कब्जा करके रखा हुआ है। लूका 4:5 और 6 पढ़िएगा। लूका 4:5 ते 6 आयत पढ़िए। लूका 4:5 और 6। लूका 4:5 ते 6 आयत। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका विभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। सारे संसार का अधिकार शैतान बोलते हैं मुझे सौंपा गया। शैतान कहता है कि संसार दे सारे अधिकार मैनू सौंपे गए हैं। तो इसलिए ये पार्टी के प्रोग्राम में, सब पार्टी के प्रोग्राम में शैतान है। इसलिए इन सारिया पार्टियां दे प्रोग्राम विच शैतान है। हमारे बीच में कश्मीर से शिया धर्म से, मुसलमान धर्म से आया हुआ भाई मंसूर भट्टू बैठे हैं। साडे विच मुसलमाना विचों, सिया मुसलमाना विचों एक भाई मंजूर भट्टू जो है बैठे हैं। वो एक ट्रेड यूनियन लीडर था। वो एक ट्रेड यूनियन दे लीडर से। ट्रेड यूनियन उधर का मजदूरों, उन लोगों का यूनियन लीडर था। ट्रेड यूनियन दा लीडर से। उनका प्रेसिडेंट है, उनका नाम पेपर में वगैरह में आते हैं। उन्हां दा प्रधान है, उसका नाम अखबार विच आउंदा है। उनको एमएलए बनने का भी चांस है। उसनु एमएलए बनने का भी चांस सी, मौका सी। एमएलए बनने का, मेंबर ऑफ एमएलए समझते हैं ना, जो असेंबली एमएलए बनने का भी चांस है। उसनु एमएल बनने का भी चांस सी। एमएल नहीं, एमएलए। तो मैंने उनको बोला, जब उद्धार पाया, मैंने उनको बोला आपको इन सबों से इस्तीफा देकर अलग होना है। तो मैं उसने आख्या, जिस समय उसने मुक्ति पाई, मैं उन्होंने आख्या कि इन्हां सारा तो तेनू इस्तीफा देना पवेगा। उन्होंने मुझे बोला, देखो मुझे इतने लोगों के बीच में जाने का मौका है। वो मैनू कहने लगे कि मैनू इन्ने लोगों के विच जाने का मौका है। मैं उनका प्रेसिडेंट हूँ, मैं उन्हां दा प्रधान हाँ, मैं जाकर उनको वचन बता सकता है, मैं जाके उन्होंने वचन दस सकता हाँ। मैंने उनको बोला, भाई चुन लो, प्रभु का बेटा बनना है या उनके बीच में वचन बताना, कौन सा तुम चाहता है? मैं उसने कहा, भाई साहब तो परमेश्वर का बेटा बनना है या उन्हां विच जाके वचन दसना है? कौन सा आप चाहता है कि केड़ा तुसी चाहते हो? कोई एक चुन लो।
कोई एक चुन लो। उन्होंने बोला मुझे प्रभु यीशु मसीह का बेटा बनना, परमेश्वर के पीछे चलना मैं पसंद करता हूँ। उसने आखा मैं यीशु मसीह का पुत्र बन के यीशु मसीह के पीछे चलना पसंद करता हाँ। हाँ, तो मैंने बोला तो वो सारे रिश्ता छोड़ दो, बोल दिया। इसलिए मैं आखा वो सारा रिश्ता छाड़ दो। उन्होंने सारा रिश्ता छोड़कर हमारे बीच में बैठे हैं। तो वो सारे ये रिश्ते छाड़ के साडे विच बैठा होया है। थोड़ा सा हाथ ऊपर करें भाई मंसूर बट्टू, हाँ देख सकते हैं आप। तुसी देख सकते हो। हाँ, कश्मीर से मुसलमान कौम से कट्टर मुसलमान कौम से आए हुए भाई। तो कश्मीर विचों कट्टर मुसलमान पंथ विचों आया है। उन्होंने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया। उसने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया। हमारे बीच में दूसरे एक मुसलमान भाई भी है, मुसलमान से आया है, बिहार से आया है भाई आरिफ। तो साडे विच बिहार तो एक और मुसलमान भाई आया है जिसका नाम आरिफ है। वो बिहार से आया है। वो बिहार तो आया है। ये दोनों में रहकर वचन सीख रहा है। ये दोनों रह के वचन सीख रहे हैं। आरिफ ही थोड़ा सा हाथ ऊपर करें भाई। आरिफ को भी आप देख सकते हैं। इस भाई ने भी तुम देख लो। हाँ, प्रभु ने इन सेवकों को हमारे बीच में ले आया, इन लोगों को लेके आया ताकि लोग वचन सीखकर बाकी लोगों के बीच में वचन प्रचार करें। तो प्रभु इन्हां भरावां नूं साडे विच लैके आया ताकि ये वचन सीख के बाकी लोगों नूं परमेश्वर दा वचन दसन। तो हम इन सारे रिश्तों को तोड़ना है। असी इन्हां सारे रिश्तियां नूं तोड़ना है। एफेसी 6 के 12 में पौलुस बोलता है हम इन शक्तियों के खिलाफ मल्लयुद्ध करना है। एफिसियां दी पत्री 6 दी 12 में पौलुस कहंदा कि असी इन्हां शक्तियां दे नाल कुश्ती या घोल करना है। तो जब इनके साथ मल्लयुद्ध करना है तो इनका मेंबर कैसा बन सकता है? तो जदों असी इन्हां दे नाल कुश्ती लड़नी है फिर असी इन्हां दे मेंबर किवें बन सकते हाँ? समझ में आया? समझ में आया। इन सारे अंधकार का शक्ति से साथ हमको मल्लयुद्ध करना है। इन्हां सारियां शक्तियां दे नाल असी कुश्ती लड़नी है। तो फिर कैसा हम उसका मेंबर बन सकता है? फिर असी किवें इन्हां दे मेंबर बन सकते हैं? इसलिए मैं आप सबको ऐलान करता हूं ऐसा कोई भी आइडेंटिटी कार्ड स्वीकार ना करे। इसलिए मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ऐलान करदा हां ਇਹੋ ਜਿਹਾ किसी ने भी पहचान पत्र या आइडेंटिटी कार्ड जो है वो कबूल नहीं करना है। इसके साथ साथ पिछले दिनों में प्रभु का दास खारिश मुझे जो अमृतसर में सेवा करता है मुझे फोन किया। उस दिन नाल प्रभु दे दास कार्ज ने जो अमृतसर में सेवा करता मैंने फोन किया। उन्होंने बोला अकाली दल पार्टी का लोग मेरे कलीसिया में आए, बैठकर वचन सुना। उसने आख्या कि काली दल के लोग जिहड़े आ मेरी कलीसिया में आए, उन्होंने बैठ के वचन सुनिया। उनका कुछ उधर का प्रधान और बड़े बड़े लोग आए हैं। उधर का प्रधान और कुछ बड़े बड़े लोग आए। उन्होंने बोला देखो अभी प्रकाश सिंह बादल आ रहा है, आप ही आओ, उधर में आपको प्रचार करने के लिए मौका देंगे। तो उसने आख्या कि देखिए कि प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री आ रहा है, तुसी उत्थे आओ, तुहानू प्रचार करने का मौका देंगे। उन्होंने बोला कम से कम 40 मिनट तुमको प्रचार करने के लिए मौका देंगे। कहते कि घट्टो घट 40 मिनट तक तुहानू प्रचार करने का मौका देंगे। गारेज प्रभु का दास मुझे फोन किया, देखो प्रभु ने एक ऐसा रास्ता खोला है, जाकर मैं इधर प्रचार करूं। तो कार्य प्रभु के दास ने मैंने फोन किया कि प्रभु ने यहो जिहा एक रास्ता खोल के दिता कि मैं उधर जाके प्रचार करा। मैंने बोला मुड़कर देखना भी नहीं। मैं आख्या उधर मुड़ के वेखना भी नहीं। हाँ, अभी आपको प्रचार करने के लिए बुलाएगा, फिर आस्ता 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 आपको आइडेंटिटी का, मैंने ये नहीं बोला आस्ता आस्ता फिर क्या हो जाएंगे बाद में देखना। तो हुण तां तुहानू प्रचार करने वास्ते सदेगा, हौली हौली तुसी की कुछ बन जाओगे, की कुछ बना देंगे, वो बाद में ही पता लगेगा। ऐसा आइडेंटिटी कार्ड का सिस्टम है करके मुझे कल रात को मालूम हो गया, आज सुबह और साफ मालूम हो गया। तो मैनू कल रात नूं ही पता लगा कि इहो जिहा कोई आइडेंटिटी कार्ड देने का तरीका भी है। याकूब 4 का 4 पढ़िएगा। याकूब 4 दी 4 आयत पढ़िए। याकूब 4 का 4। याकूब 4 दी 4 आयत। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। पंजाबी में भी पढ़ो। हे व्यभिचारिणियों, की तुहानू मालूम नहीं भाई संसार का मित्रचारा परमेश्वर का वैर है? फिर जे कोई संसार का मित्र होना चाहता है सो अपने आप को परमेश्वर का बैर ही बनाता है। हाँ, अगर आप ऐसा पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में दोस्ती बनाएगा तो आप परमेश्वर का वैरी है। जेकर इस तरह तुसी सियासती लीडरां दे नाल दोस्ती बनाओगे तो तुसी परमेश्वर दे वैरी हो। मुझे मालूम है आप सियासती लोगों के साथ मित्र करेगा तो आपको गिरजाघर के लिए जमीन मिल जाएगा,
पैसा मिल जाएगा, उनका ग्रांट वगैरह मिल जाएंगे। तो मैनू पता है कि जेकर तुसी सियासती लीडरां दे नाल दोस्ती बनाओगे तो तुहानू गिरजा बनाउण वास्ते जगह मिल जाएगी और उस दे नाल नाल ग्रांटां दे गफ्फे भी मिल जाणगे। और आपके अलावा अगर पास्टर लोग उसमें साथ देंगे तो पास्टर लोगों को ये मौका मिल जाएगा, आप कोई सिफारिश करने से लोगों को नौकरी भी मिल जाएंगे। तो जेकर पास्टर लोग उन्हां दे नाल मित्रचारा रखणगे तो पास्टरां नूं कह देणगे कि जिस दी तुसी सिफारिश करोगे उस नूं असीं नौकरी देंगे। चीफ मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला हमारा मीटिंग में आकर प्रचार करना चाहता, मैंने उनको मौका नहीं दिया। तो मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला साडी सभा में आके प्रचार करना चाहता सी पर मैं उसनू मौका नहीं दिता। मैंने बोला आपको मौका नहीं देंगे, मैं आख्या कि मैं मौका नहीं देंगा। उनका गुस्सा हो गया। फिर बाद में प्रभु ने मौका दिया, मैं फिर उनको वचन सुनाने का 1 साल के बाद समय मिला। तो बाद में गुस्से हो गया, उस तो बाद 1 साल के बाद उसनू वचन दसन दा प्रभु ने मौका दिता। उन्होंने मुझे बोला मैं जम्मू कश्मीर से तुमको भगाऊंगा। हिंदुस्तान पार्लियामेंट में भी इसके बारे में चर्चा हुआ। तो उसने आखा कि मैं तेन जम्मू कश्मीर विचों भजा देंगा। इस ते लई हिंदुस्तान की जो लोक सभा की बैठक है उस दे विच भी चर्चा हो गई। क्वेश्चन आवर में लोगों ने सवाल उठाया और स्पीकर, पार्लियामेंट का स्पीकर इंक्वायरी करने के लिए उधमपुर कमिश्नर के पास लोगों को भेजा। तो उस समय जो प्रश्न काल के समय जो लोक सभा का स्पीकर सी उसके सामने लोगों ने सवाल उठाया, जिसके कारण जो उधमपुर का डीसी स्पीकर उधमपुर डीसी को जल्दी इंक्वायरी करके रिपोर्ट भेजने के लिए। तो वो लोकसभा के स्पीकर ने डीसी नु मतलब कहा कि जल्दी इस गल की पूछताछ करके मैनू दसो। शेख अब्दुल्ला बोला 7 दिन के अंदर तुमको जम्मू कश्मीर से भगाएंगे। तो शेख अब्दुल्ला ने आख्या कि 7 दिनों के विच विच मैं तेनू इधरों भजाऊंगा। लेकिन मैं प्रभु में खड़ा रहा, इसलिए उनको कुछ नहीं कर सका। मैं प्रभु विच खड़िया रहा, इसलिए कुछ नहीं कर सकिया। तो उसके बाद 1 साल के बाद उनको जाकर शक्ति से प्रभु का वचन बताया। 1 साल के बाद उसनु शक्ति दे नाल जाके परमेश्वर का वचन दस्या। 1.5 घंटे तक प्रभु का वचन उनका दफ्तर में बैठकर वचन बताया। 1 घंटे तक उसके दफ्तर विच जाके उसनु वचन दस्या। तो उसके बाद जब फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बन रहे थे, शेख अब्दुल्ला 12 ऑफिसरों को 12 लीडरों को मेरे पास भेजा, घर में तो भेजा। जिस समय फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बना सी तो उस समय शेख अब्दुल्ला ने 12 अफसरां लीडरां मेरे कोल कर लिया। उन्होंने बोला शेख अब्दुल्ला का ये इच्छा है कि आप प्रभु का दास है, आप शेख अब्दुल्ला जब शपथ लेता है उस समय उनके लिए दुआ करें। तो वो आके कहने लगे कि शेख अब्दुल्ला ने सानू भेजा कि उस तुसी प्रभु के दास हो, जिस समय फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री की सौं चुकेगा तो तुसी उसके लिए आके दुआ करनी है। तो एक बहुत बड़ा इनविटेशन कार्ड बना करके 10-12 लोग आ गए। एक बहुत ही वड्डी दावत का कार्ड लेके 10-12 जने आ गए। मैंने पूछा स्टेज में कौन कौन होगा। मैं पूछा कि स्टेज के उत्ते कौन कौन होंगे। उन्होंने बोला चीफ मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला होंगे। उन्होंने आख्या कि मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला होंगे, गवर्नर साहब होंगे, राज्यपाल होंगे और चीफ जस्टिस होंगे, और जेड़े मुख्य जज होंगे फारूक अब्दुल्ला होगा, अते फारूक अब्दुल्ला होगा, आप होंगे और इमाम भी होंगे, और तुसी होंगे उस दिन इमाम भी होंगे। तो मेरा काम क्या है? पर मेरा काम की है? उन्होंने बोला जब शेख अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला शपथ लेने के बाद सबके सामने आप उनके लिए प्रार्थना करके आशीर्वाद देना। तो मैं पूछा मेरा काम की है? वो कहने लगे कि जिस समय फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री सौं चुकेगा उस समय तुसी सब दे सामने उन्हां दे लई दुआ करनी है। मैंने प्रभु से पूछा प्रभु ये कौन सा चक्कर है? ये मैं प्रभु को पूछा प्रभु ये केड़ा चक्कर है? मैं एक साधारण आदमी, मुझे चीफ मिनिस्टर के लिए आशीर्वाद देने के लिए शपथ के उस समय में स्टेज में बुला रहा है। तो प्रभु मैं तो एक आम जिहा व्यक्ति हाँ, तो मैनू मुख्यमंत्री सौं चुकते वक्त वो स्टेज उत्ते दुआ करने वास्ते बुला रहे हैं। तो प्रभु ने मुझे बोला पहले शेख अब्दुल्ला सामने का दरवाजे से आए थे। प्रभु ने क्या कि पहला जो शेख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री वो सामने दरवाजे था नहीं आया। उन्होंने आया ताकि हमारा कन्वेंशन में प्रचार करे, ताकि वो साडी कन्वेंशन में प्रचार करे। मैंने उसको अनुमति नहीं दिया, पर मैं उसकी मंजूरी नहीं दी। अभी पिछले दरवाजे से आ रहा है, हुण वो मगरले दरवाजे था नहीं आ रहा। उन्होंने बोला पहले सामने का दरवाजे से आया, तुमने मौका नहीं दिया। पर वो प्रभु ने आख्या कि पहला वो अगों दी आया, तुसी मौका नहीं दिता।
तो अभी उनको आशीर्वाद देने के लिए पिछले दरवाजे से आ रहा है। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਗਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। प्रभु ने बोला तुम जाकर उनको आशीर्वाद देगा तो कितने मसीह लोग तुम्हारे पास आएंगे, नौकरी दिलाओ नौकरी दिलाओ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਓ। तो तुमको अच्छा नाम मिल जाएगा, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। क्योंकि शपथ ग्रहण में तुम तो चीफ मिनिस्टर के साथ, गवर्नर के साथ बैठने वाला है। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। हाँ, उधर में आईजी भी नहीं बैठ रहा है, ਉੱਥੇ ਜੋ ਆਈਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। तुमको इतना ऊंचा स्थान दे रहा है। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। एकदम मुझे याकूब 4 का 4 याद आया। ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਕੂਬ 4 ਦੀ 4 ਐਤ ਯਾਦ ਆਈ। हाँ, मैं अगर उनके साथ जाकर मित्रता करेगा तो मेरे परमेश्वर के साथ में वायरी बनना है। तो जे मैं उसके नाल जाके मित्रचारा करांगा तो परमेश्वर के नाल वैरी बनना है। तो मैंने उनको बोल दिया देखो मैं साधारण आदमी हूँ, मैं आपके स्टेज में नहीं आ सकता। तो मैं आखा मैं ते कामयाब व्यक्ति है, मैं ताड़ी स्टेज पे नहीं आ सकता। हाँ, मैं तो इतना छोटा सा आदमी, आपका इतना बड़े बड़े लोग बैठने की जगह मैं आकर क्या करना है, इसलिए मुझे माफ कर दो। तो मैं आखा मैं तो छोटा जा व्यक्ति है, ताड़ी स्टेज के उत्ते बहुत बड़े बड़े आदमी आके बैठे हैं, तो मैं उत्थे आके की करना है, मैनू माफ करो। उसके साथ कुछ क्रिश्चियन लीडर लोग भी आए थे जम्मू से। उसके नाल कुछ ईसाई लीडर भी आए सन। उन लोग बोलते देखो पादरी साहब इतना ऊंचा दरवाजा प्रभु ने आपको खोला है। वो कहने लगे देखो पादरी साहब इतना बड़ा दरवाजा जेड़ा प्रभु ने ताड़े लिए खोल के देता है। उन्होंने बोला अभी तक एक मसीह पादरी को उन लोग स्टेज में बुलाया नहीं। मैनू कहने लगे कि अजे तक उन्होंने मसीह किसी भी पादरी नू स्टेज उत्ते सद्या नहीं। आप प्रभु का चुना हुआ खादिम होने के कारण आपको प्रभु ने शेखुदला के अंदर ये बात डाला है। तुसी प्रभु दे चुने हुए दास होने दे कारण प्रभु ने तानू उस स्टेज ते आउण दे लई दरवाजा खोल के दिता है। देखो आपको कुछ नहीं चाहिए तो मसीह कौम के लिए आपको एक मौका दिया है। तो जेकर तानू कुछ भी नहीं चाहिए ते ईसाई कौम दे लई एक ताड़े लई दरवाजा मिल गया है, तो जरूर आना है, जरूर आना है। वो लोग बहुत बिंदी करके देखा। उन्होंने बहुत ही मिन्नतां कीतियां। मैंने बोला सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आखा सवाल ही पैदा नहीं होता है। समझ आया आपको? समझ विच आया। तो मेरे प्यारों सारे पॉलिटिकल पार्टी से आप सब दूर रहना है। इसलिए मेरे प्यारों तुसी सारे ने सियासी लीडरां तो दूर रहना है। अभी इलेक्शन आने वाला है, हुण वोटां आउण वालियां हैं। अकाली दल आएंगे, कांग्रेस आएंगे, सारे पार्टी आपके पास आएंगे। तो काली पार्टी आएगी, कांग्रेस पार्टी आएगी, सारियां पार्टियां ताड़े कोल आउणगियां। आप कोई पार्टी में शामिल नहीं होना। तुसी किसी भी पार्टी में शामिल नहीं होना। हो सकता है अकाली दल का एमएलए आपके पास आएंगे, हो सकता काली दल दे जेड़े एमएलए वो ताड़े कोल आउणगे, या एमपी आएंगे, या एमपी आउणगे। वो आपके सामने पास्टर के सामने घुटना टेकेंगे, मुझे प्रार्थना करके आशीर्वाद दो। तो वो पास्टर दे अगे गोडे टेक के कहेंगे कि मेरे लिए मेनू प्रार्थना करके आशीर्वाद दो। वो घुटना इसलिए टेक रहा है ताकि आपका कलीसिया का 50-60 वोट इनको मिल जाए। वो गोडे इसलिए टेक रहा है ताकि ताड़ी कलीसिया दी जेड़ी 50-60 वोटा ओनू मिल जाए। उन्होंने फिर उसके बाद दिखाते हुए 1000-2000 रुपया ऐसा खोल कर दिखाते हुए चंदा में डाल देंगे भी। तो इस तरह वो थोड़ा अपनी गुट्टी कटेगा, काट के 1000-2000 रुपया काट के दान पेटी में पा वो तो दिखाएगा 2000 डाल रहा है। वो दिखाएगा कि मैं 2000 दे रहा। हाँ, तो आप वो देकर प्रभु का धन्यवाद होकर के उस समय क्या करना है? तो उस समय ये देख के प्रभु का धन्यवाद कर दे, की करना है? वो घुटना में बैठ गया है, वो गोड्या पर बैठा है, आप उनके सिर पे हाथ रखना है। तुसी उसके सिर पे हाथ रखना है। प्रभु तेरे मर्जी के अनुसार इनको जीतने दो। प्रभु तेरी मर्जी है तो इसनु तेरी मर्जी दे अनुसार इसनु जितन दे। मर्जी है करके नहीं बोला, तेरे मर्जी के अनुसार इनको जीतने दो। प्रभु तेरी मर्जी दे अनुसार इसनु जितन दे। क्योंकि सांप के मानिंदा अक्लमंद, कबूतर के मानिंद भोले बन के रहना। क्योंकि सप्पा की तरह शियार, कबूतरा की तरह भोले बन के रहना है। प्रभु तेरे मर्जी के अनुसार इनको जीतने दो। प्रभु तेरी मर्जी के अनुसार इन्हें जितन दे। प्रभु आप इनको आपको पहचानने के लिए इनको तैयार करो। प्रभु तेनू सियानन वास्ते इसनु तैयार कर। जैसा प्रभु का दास सामुएल गिल आज सुबह बोल रहा था, प्रभु ये 5 साल का हुकूमत के लिए कोशिश कर रहा है। जिस तरह प्रभु के दास सामुएल गिल ने आज सवेरे बोलिया कि वो
ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 5 साल की हुकूमत के लिए कोशिश कर रहा है। ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 1000 साल का हुकूमत के लिए यीशु के साथ शामिल होने के लिए इनको तैयार कर। ਪ੍ਰਭੂ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ इनका बुद्धि खोल दे ताकि 1000 साल का हुकूमत के बारे में इनको मालूम हो जाए। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਖੋਲ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ यीशु मसीह के नाम। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ दूसरे हफ्ता कांग्रेस पार्टी आ गया, ਦੂਸਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ उनको भी ऐसा ही प्रार्थना करो। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ फिर कम्युनिस्ट पार्टी आ गए, ਫਿਰ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ उनको भी ऐसा ही प्रार्थना करो। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ और बाद में विश्वासियों को बोल दो, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ आपको जिसको मर्जी वोट देना उनको दे दो। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੰਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ समझ में आया? ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ वोट देने में कोई गलती नहीं है। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ आप लोग ना अकाली को देना है, ना कांग्रेस को देना है, ना किसी को नहीं देना, बल्कि एक एक विश्वासी अपना मर्जी के अनुसार वोट जाकर डाल दे। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ तो इसलिए मेरे प्यारों, संसार से अलग रहें। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਰਹੀਏ ये संसार सब शैतान के वश में है। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਾਂ ਜਗਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ मैं एक बड़ा पॉलिटिकल लीडर हूं, मैं एक बड़ा ਮੈਂ पॉलिटिकल, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸਤੀ ਲੀਡਰ ਹਾਂ मैं 1000 साल हुकूमत के लिए आपको सबको तैयार कर रहा है। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ उसके बाद ये नया यरूशलेम में युगान युग तक राज्य करने के लिए तैयार कर रहा है। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਯੁੱਗੋ ਯੁੱਗ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ मुझे 5 साल से पेट नहीं भरता। ਮੇਰਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ हाँ, मुझे कम से कम 1000 साल चाहिए। ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000 ਸਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ मैं सचमुच इस संसार में, इस धरती में, इस पंजाब को 1000 साल हुकूमत करेंगे, पंजाब भी उसमें होगा। तो मैं इस धरती ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ 1000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ पंजाब होगा, केरला होगा, अमेरिका होगा, सब होगा। ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇਰਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਹੋਣਗੇ मेरे सामने कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, अकाली दल पार्टी कुछ भी नहीं, 5 साल का ही है वो सब। मेरे सामने कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल पार्टी कुछ भी नहीं है तो मुझे पक्का सिंहासन में बैठकर राज्य करने का पदवी मिल रहा है, उसके लिए मैं इलेक्शन करवा रहा हूँ, इलेक्शन प्रचार कर रहा हूँ। तो इसलिए मैनू पक्का 1000 साल ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੁੱਗੋ ਯੁੱਗ ਤੱਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਰਿਹਾ हाँ, मैं इलेक्शन प्रचार कर रहा हूँ भाई। मैं ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ कितने लोगों को समझ में आया? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ मैं सचमुच में इलेक्शन प्रचार करवा कर रहा मैं हूं। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ मेरा प्रचार करके मेरा पार्टी में शामिल हो जाएगा तो पक्का वायदा 1000 साल इस धरती में, फिर युगान नया यरूशलेम में। तो मेरी पार्टी में शामिल हो जाओगे तो मैं हाँ। पक्का ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ 1000 ਸਾਲ तक इस धरती ਤੇ हुकूमत ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ युगो युग तक हुकूमत करोगे। हाँ। और मेरा पार्टी में शामिल हो जाएगा तो आपको आंख बंद करने के अंदर मैं ऊपर ले जाऊंगा। तो जेकर मेरी पार्टी में तुम शामिल हो जाओगे तो अख बंद करने दे पल विच ही मैं तुहानू ऊपर ले जाऊंगा पक्का। पक्का। फिर आपको भूख नहीं लगेगा, फिर तुहानू भुख नहीं लगेगी, कपड़ा पहनने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कपड़े पहनने की लोड़ नहीं पड़ेगी, कोई मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई दिहाड़ी या मेहनत करने की लोड़ नहीं पड़ेगी, तुम्हारा सारा दुख दूर कर दूंगा, सारा दुख तुहाडा दूर कर देवांगा। इसलिए भर्ती हो जाओ, मेरा पार्टी में शामिल हो जाओ। इसलिए मेरी पार्टी विच भर्ती हो जाओ, मैनू वोटा पा दियो। मुझे वोटर नहीं, मेरे शामिल, मुझे वोट नहीं चाहिए, मेरे पार्टी में शामिल हो जाओ। मेरी पार्टी में शामिल हो जाओ। हाँ, ये वोटर के बारे में भाई साहब ने बताया, मैंने नहीं बताया। मेरे पार्टी में शामिल हो जाओ। मेरी पार्टी में शामिल हो जाओ। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। कोई इसके बारे में आपको सबको समझ में आया? कहता अनुसार ये गल समझ में आ गई है। इसलिए इन गंदगियों से हम हमेशा दूर रहें। इसलिए इन गंदगियां तो असी हमेशा दूर रहना है। संसार का हुकूमत कुछ भी हो, उनसे आप दूर रहें। संसार की हुकूमत कुछ भी हो, उस तो तुसी दूर रहना है। उनके साथ
अब लड़ाई भी नहीं करना। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। अगर समझ लो कांग्रेस पार्टी आपके प्रार्थना पर में आते तो आराम से कुर्सी में बिठाओ, चाय पिलाओ, आदर कर दो। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਓ। हाँ, उन्होंने पूछेंगे आपका मेंबर कितना है? मेंबर ਹਾਂ, ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਹਨ। 40, 50 है, 200 है, 300 है, जितना बता दो। 40, 50, 200 है, 300 है, जिन्ने भी है ਦੱਸ ਦਿਓ। हाँ, तो उन्होंने बोले हमको वोट देना। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। आपने बोला वोट देंगे, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, आपको पावांगे करके नहीं बोलना। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। समझ में आया? ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? हाँ, वोट देंगे जी। ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੋਟ ਦਿਆਂਗੇ। विश्वासियों को बोला अपना मर्जी से सबको क्या कर दो, वोट दे दो। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। उसके बाद कांग्रेस पार्टी आएगा, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਏਗੀ, उनको भी चाय पिलाओ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਪਿਆਓ, उनको भी बोलो वोट देंगे जी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। कम्युनिस्ट पार्टी है, उनको भी बोलो वोट देंगे जी। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। आप ढूंढ कर किसी को लेकर नहीं आना, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। वो आएगा तो बोल देना। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। बाद में आपसे पूछेंगे आप किसको वोट दिया है। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। देखो साहब, ये तो बाहर बोलने वाला बात नहीं है। ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, बोलने ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। क्योंकि वोट डालने का जगह में आप जाकर देखो पर्दा डाल के रखा हुआ ताकि गुप्त में होना है। ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ऐसा ही है ना ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ साहब, ये बाहर बता सकते हैं। ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। इसलिए मैं विश्वासी से नहीं पूछता तुम किसको वोट दिया है, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। क्योंकि सरकार मना किया गुप्त में पर्दा वगैरह रखा ताकि गुप्त में जाकर निशान लगाकर डालना है। तो क्योंकि सरकार ने मना किया है कि तुसी गुप्त ਵਿੱਚ वोट जाके पाਉਣੀ है, तो ऐसा ही किया है। इस तरह ही किया है। हाँ, समझ आया? समझ ਵਿੱਚ आया? हम अच्छा देशभक्ति वाला होना चाहिए। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। देशभक्ति, मैं देशभक्ति में विश्वास करता हूं। मैं देशभक्ति ਵਿੱਚ विश्वास करता हूं। हिंदुस्तान का जो झंडा है उसको मैं आदर करता हूं, उसका पूजा नहीं करता हूं, उसको आदर देता हूं। हिंदुस्तान का जो झंडा है मैं उसकी पूजा नहीं करता पर उसका आदर करता हूं। जनगण मन गाते समय मैं उठकर खड़ा हो जाता हूं। जनगण मन जो मतलब गीत गाते वक्त मैं उठ के खड़ा हो जाना हाँ। हम देशभक्ति होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए। असि देशभक्त होने चाहिए हाँ। जब मैं बाहरी देशों से जब आता है, जब हवाई जगह दिल्ली एयरपोर्ट में आते तो तब मेरे दिल में मैं अपना देश में आया ऐसा एक तसली होता है। जब मैं बाहरी देशों में वापस आना है, दिल्ली हवाई जहाज जो अड्डा उत्थे उतरदा तो वेख के मैनू तसल्ली हुंदी मैं अपने देश में आ गया। जब मैं पढ़ रहे थे स्कूल में पढ़ रहे थे तो स्काउट में मैं था। जब मैं स्कूल पढ़ते समय स्काउट में था। तो जब मैं स्कूल पढ़ता सी उस समय मैं स्कूल में स्काउट में सी। तो जब हर ये इंडिपेंडेंट डे अगस्त 15 तारीख या जनवरी 26 तारीख को हमारा स्कूल का जुलूस निकलता है। तो जिस समय 15 अगस्त आउंदा सी आजादी दिहाड़ा अते 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आउंदा सी उस समय साडे स्कूल में जुलूस कढदे सी। तो उस समय में हर समय मैं ये चाहता था हिंदुस्तान का झंडा मुझे ही मिले। उस समय मेरे दिल में यही चाहत हुंदी सी कि हिंदुस्तान का झंडा मैनू ही मिले। हाँ, तो हर समय प्रिंसिपल और हेडमास्टर बुलाएगा एम सामुएल आ जाओ, मुझे झंडा पकड़ाता था। तो उस समय हर समय प्रिंसिपल अते हेडमास्टर जो वो मैंने बुलाओगे एम सामुएल आ जाओ झंडा ले लो। हाँ, तो मैं उस वक्त झंडा लेकर छाती उठा के आगे आगे चलता था। तो मैं झंडा लेके उसनु चुक के आगे आगे चलता सी। अच्छी तरह से छाती उठा के चलता था, अच्छी तरह छाती तान के चलता सी। मुझे अच्छा गर्व होता था। मैनू बहुत ही मान हुंदा सी। सारे स्कूल के बच्चों में से मुझे चुना है झंडा उठा के चलने। सारे स्कूल के बच्चों विचों मैनू चुनिया है हिंदुस्तान का झंडा लेने वास्ते। वो मैंने हर समय देखता था जब समय आएगा मेरा नाम पुकारा जाएगा। तो मैं हर समय खोज विच रहिंदा सी पर जब समा आउंदा सी तो मेरा नाम ही बुलाया जाता सी। तो मैं अच्छा कपड़ा पहनकर तैयार होकर जाते थे, झंडा मुझे मिल जाएगा। तो मैं अच्छे कपड़े पा के तैयारी दे नाल जांदा सी कि झंडा मैनू मिल जाएगा। हाँ, देशभक्त बनना जरूरी है। इसलिए देशभक्त बनना जरूरी है। वो कोई गुनाह नहीं है, वो कोई गुनाह नहीं है। मैं हिंदुस्तान का झंडा को पूजा नहीं करता हूँ, उसको आदर देता हूँ। मैं हिंदुस्तान के झंडे की पूजा नहीं करता हाँ, उसका आदर करता हाँ। हाँ, तो इसलिए
मेरे प्यारों, हम देशभक्त होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ शैतान की जाल में फंसना भी नहीं चाहिए। मेरे प्यारिओ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 2 ਦੀ 19 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। ਸੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੇ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਤਨੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੋ। अभी देखिए, प्रभु हमको किया हुआ बातें हम अच्छी तरह समझना है। ਦੇਖੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। परमेश्वर हमको दिया हुआ बातें, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, गल्ला नहीं, जो चीज़। हाँ, जो हमको दिया है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हाँ, पहले हम दूर थे, आशाहीन थे, हमको आशा वगैरह मिल गया, वो सब अभी बताने का समय नहीं है। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਆਸ਼ਾਹੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। पहला मैंने बताया परमेश्वर मिल गया। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ अभी ਗਿਆ। दूसरा है परमेश्वर के घराने में शामिल होने का सौभाग्य मिला। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। अभी इधर में बताया, आप तुम विदेशी नहीं बल्कि परमेश्वर के घराने के होगे। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਓਪਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। हम कैसा परमेश्वर के घराने के बन गए? ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਬਣ ਗਏ? उसका 14-15 पढ़िएगा। ਉਸ ਦੀ 14 ਤੇ 15 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। कैसे हम परमेश्वर के घराने के बन गए? किस तरह ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਬਣ ਗਏ? क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दिया। बस पढ़िए। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਜੁਦਾਈ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਣੇ ਆਕਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਰਚ ਕੇ ਮੇਲ ਕਰਾਵੇ। नया इंसान बनाकर मेल कराया। ਨਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਰਚ ਕੇ ਮੇਲ ਕਰਾਏ। यूहन्ना सुसमाचार 3 का 3 से लेकर 6 तक पढ़िएगा। ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 3 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ। यूहन्ना सुसमाचार 3 का 3 से 6 तक। ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 3 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 आयत तक। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों का जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਜਦ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੱਕਰ ਜੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੂਈ ਵਾਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੰਮੇ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਜਲ ਔਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ शरीर तो जमया वो शरीर ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ आत्मा तो जमया वो आत्मा है। इधर में लिखा है, नए सिरे से जन्म नहीं लेता परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ਇੱਧਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। और उधर के साथ लिखा है, जो शरीर में जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा में जन्मा है आत्मिक है। ਉਧਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ शरीर ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹ शरीर है, ਜਿਹੜਾ आत्मा ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹ आत्मा है। तो प्रभु की फसल से आपको और मुझको परमेश्वर के घर में जन्म लेने का मौका मिला। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। इसलिए पहला पत्रस 1 का 23 भी पढ़िएगा। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 1 ਦੀ 23 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ।
क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्यों जो तुसी नाशवान तुखम तो नहीं सगो अविनाशी तो परमेश्वर के वचन दे राही जेड़ा जीवना अति स्थिर है नवे सिरों जन्मे हो। परमेश्वर के वचन के बीज के द्वारा हम जन्म लिया है। परमेश्वर दे वचन दे बीज के द्वारा असी जन्म लिया है। परमेश्वर के घर में हम वैसा ही आया नहीं है। परमेश्वर दे घर दे विच एवें नहीं आए हां। हम बाजार में घूम रहे थे, असी बाजार विच घूम रहे सी और परमेश्वर दया करके आपको आ जाओ मेरे घर में तुमको रोटी डाल देंगे करके बोलकर नहीं लाया। परमेश्वर ने दया करके आ जा मेरे घर विच मैं तेनों रोटी दाल खवावांगा। एक बाप और एक बेटा इधर, मैं चाहता हूं ये दोनों इधर खड़ा हो जाए। ये आपका बेटा है? हाँ पूछिए। ये ताड़ा पुत्र है? क्या बाजार से लेके आए कि बाजार विचों लेके आए? आप कहीं अमृतसर में गया तो उधर मैं बस स्टैंड में बैठा था तो लेके आए। तुसी अमृतसर गए तो उधर ए सामने तुर फिर सी तुसी उथों ले आंदा। ओ उधर मैं गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब में गया तो भीख मांगने वाला आपने उधर में थोड़ा देखने गया तो उधर में बहुत भीख बैठे थे, उसमें से एक लड़के को देखकर आपने लेके आया। कि तुसी हरमंदिर साहब विच उधर गए तो उधर हरमंदिर साहब दे विच बड़े भखारी बैठे हुए सी, उन्हां विच एक नूं ले आंदा। या आप ट्रेन में जाते वक्त उधर में ट्रेन साफ करने के लिए झाड़ू लेकर पहुंच रहे थे, कभी आप मांग रहे तो आपको इनको देखकर अच्छा लगा लेके आया। तो यहाँ तुसी गड्डी में सफर कर रहे सी तो गड्डी में सफाई करने वाले जो मतलब सफाई झाड़ू लाने वाले में चला रहे सी ते उस समय भीख मंगी तो उन्हां विचों तैनूं एक अच्छा लगा तैनूं ले आंदा। मैं बोलो ये बोलता है ऐसा नहीं लेकर नहीं आया। ये कह रहे कि इस तरह लेके नहीं आंदा है। ये आपका बाप है कि ये ताड़ा पिता है? हाँ, अगर बाप बोलता है गेट आउट बोलते तो आप क्या करेंगे? बाप बोलते हैं घर से चले जाओ तब क्या करेंगे आप? ये बोलते हैं घर से चले जाओ बोलते तो नहीं जाएंगे। तो कहना जे घर तो कहेगा बेटा चले जा तो कहना नहीं जाऊंगा। आपका बाप टेबल में बैठकर खाना खाते वक्त दरवाजे के बाहर खड़ा होकर एक आटा ना दे एक फुल्का दे करके बोलता है आपदा पिता तो मेज ते कुर्सी ढा के सामने मेज रख के खाना खा रहा है तू बूहे विच बैठ के कहेगा मैनू भी थोड़ा जिहा टुकड़ा दे दे, इस तरह बोलेगा? मैं 4 दिन से खाना नहीं खाया, बाप आप ही खा रहे, मुझे ये फुल्का का आधा भेज दो। मैं तो 4 दिन तो रोटी नहीं खाती, पिताजी तुसी खाते जाने मैनू भी एक रोटी भेज दियो, ऐसा बोलता है। इस तरह कहते हो? खड़खड़ाते रहता है, खड़काउंदे रहने हो? या पापा के साथ में बैठकर खाना खाता है? या पापा दे नाल बैठ के सामने खाना खाने हो? हाँ? पापा का कितने चीज के ऊपर तुमको हक है? पापा दी कितनी चीजां दे तेनू हक है? कैसा सारा चीज का हक हो गया तुम्हारा? किस तरह सारिया चीजां दे उत्ते हक मिल गया? मैं जो बोल रहा आपको कुछ समझ में आया? मैं जो बोलदा तानू कुछ समझ विच आ रहा? कितने लोगों को समझ में आया? तो हाथ कितने लोगों को समझ विच आ रहा? हाथ खड़ा करना। मरकस बोलता है, मरकस कहता है कि पापा का सारे चीजों का हक मुझ में है, मुझे है। पापा दी सारिया चीजां दा हक मेरे विच है। मरकस बोलता है मेरा पापा खाना खाते समय में माए मुझे दे मुझे दे मुझे दे करके मैं भीख नहीं मांगता। मरकस कहता है कि मेरा पापा खाना खाते वक्त मैनू भी दे करके मैं भिखारी दी तरह मांगता नहीं है। मरकस का पापा बोलता है मैं बस स्टैंड से इनको लेकर नहीं आया। मरकस का पापा कहता कि मैं बस अड्डे विच इन्हू लेके नहीं आया। मैं मंदिर में इधर भीख मांगने वाले में से मुझे दया होकर मैं इनको लेकर नहीं आया। या मंदिर विच या हरमंदिर साहब विच इधर उधर एक घूम फिर रहा सी मांग रहा सी तो मैनू दया आ गई, मैं इंज नहीं लियांदा है। इन्होंने बोलता है मेरे से जन्मा है, ये कह रहा ये मेरे तो जम्या है। इनका बीज उनका पत्नी के अंदर आया, उसके द्वारा मरकस जन्म लिया। इसका बीज जिहड़ा है इसकी पत्नी दे अंदर आया, उसके द्वारा मरकस ने जन्म लिया है। इसी मुताबिक हम परमेश्वर के घर में जन्म लिया है। इसी तरह असी परमेश्वर के घर में जन्म लिया है। हमको मिला हुआ सबसे बड़ा आशीष यह है परमेश्वर के घर में जन्म लेने का सौभाग्य मिला। सानू सब तो वड्डी सानू सारा तो वड्डी मिली हुई बरकत यही है कि असी परमेश्वर के घर में जन्म लिया है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अमीर आदमी अंबानी है करके कहता है। हिंदुस्तान का सारा तो वड्डा आदमी जिहड़ा अंबानी है, अमीर आदमी, अमीर व्यक्ति जिहड़ा अंबानी है करके दसते है। अंबानी अभी का रिकॉर्ड के अनुसार अंबानी सबसे बड़ा अमीर आदमी है। हुण दे रिकॉर्ड के अनुसार अंबानी जो है सब तो अमीर व्यक्ति है। उनका इज्जत उनका धन घास के फूल के मानित है। उसकी इज्जत या उसका धन दौलत घाह दे फुल की तरह है। अंबानी के पास जो कुछ है, यीशु के पास, यीशु के घर में जन्म लेने वाला एक सबसे छोटा व्यक्ति का जो हक है उसके बारे में देखते समय अंबानी के पास कुछ भी नहीं है। तो अंबानी दे कोल जो
हिंदुस्तान का अमीर व्यक्ति उसके कोल जिन्ना कुछ भी है यीशु के घर में जो छोटे तो छोटे ने भी जन्म लिया है उसके बराबर आबादी का कुछ भी नहीं है। हमको परमेश्वर बस स्टैंड से लेकर नहीं आया, परमेश्वर सानू बस अड्डे विचों लेके नहीं आया। हम रोते रोते, कुछ लोग ऐसा आए होंगे, कुछ लोग कहीं जाए होंगे। आजकल बहुत तेरा पादरी लोगों को प्रभु के घर में ले आता है, दया दया दया। आजकल बहुत सारे पादरी लोग लोगों इंजी दया 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 करके ले आउंदे, चंगाई के लिए लेके आता है, चंगाई वास्ते लेके आउंदे। बच्चे को पैदा नहीं करता, बच्चे नु पैदा नहीं करते, वचन उनके दिल के अंदर जाकर नया जन्म होने नहीं देता। ओ ओना दे वचन नु ओना दे अंदर जाके नवा जन्म होने नहीं देंदे। जैसा बाढ़ आता है तो लोग बोलते हैं आओ रोटी बांटेंगे, रोटी बांटेंगे। रोटी लेने के लिए बाढ़ के समय कितने लोग आ जाता है। जदों हाड़ आंदा है तो जब सब बर्बाद हो गया, जदों हाड़ आंदा सब बर्बाद हो जाता है तो कुछ लोग रोटी लेके आंदे, आओ रोटी तानू वंडांगे, रोटी खवावांगे, ते किन्ने लोग रोटी मंगण पाउण दे लई इकट्ठे हो जाते हैं। इसी मुताबिक चंगाई का ऐलान करता है, इसी तरह चंगाई का ऐलान करते हैं। यीशु के पास आओ, चंगाई लेके जाओ, यीशु दे कोल आओ, चंगाई लेके जाओ, यीशु के पास आको, कष्ट दूर होकर जाओ, यीशु दे कोल आओ, दुख दूर करा के जाओ। ये सेवा हम नहीं करते, ये सेवा असी नहीं करते, हम बच्चा पैदा करता है। असी बच्चा पैदा करते, वचन के अनुसार एक एक को परमेश्वर के घर में पैदा होने का मौका देता है। वचन के अनुसार एक एक ਨੂੰ परमेश्वर के घर में पैदा होने का मौका देने हां। यह है बड़ा आशीष, ये है बड़ी बरकत। अगर आपको परमेश्वर के घर में पैदा होने का सौभाग्य मिला है तो आप इस संसार से सारे अमीर से भी अमीर है। जेकर तानू परमेश्वर के घर दे विच जन्म लैन दा भाग मिल गया है ते तुसी दुनिया दे सब तो भी अमीर हो। अभी मरकस बोलते मेरे पापा का सब चीज के ऊपर मुझे हक है, और मरकस कहता कि मैनू अपने प्यो दियां सारियां चीजों ते हक है, क्योंकि मैं उसके घर में जन्म लिया है, क्योंकि मैं उसके घर तो पैदा होया या जन्म लिया है। इसी मुताबिक जो लोग परमेश्वर के घर में जन्म लेने के लिए मौका मिला है, आपके बराबर में दुनिया का अमीर से अमीर या बड़े बड़े राजा कुछ भी नहीं है। इस तरह जिन्होंने परमेश्वर के घर में जन्म लेने का मौका मिला है उसके बराबर दुनिया का अमीर तो अमीर और महाराजा भी कुछ नहीं है। अच्छा, मैं अभी पास्टर यशपाल से पूछता हूं, आपका बेटे को किसी ने अगवा करके ले गया, किडनैप करके ले गया, तो क्या होंगे? तो मैं पास्टर यशपाल को पूछता, जेकर तेरे पुत्र नु कोई अगवा करके ले गया तो की करोगे? आप क्या करेंगे? तुसी की करोगे? बैठकर रोटी खाते रहेंगे, बैठ के रोटी खाते रहोगे। हाँ चलो भाई, पादरी का बोलेगा वो तो मार्कस का ले गया, तुम तो परोठा बना के लाओ, हम तो खाएंगे। तो कहांगे कि मार्कस नु तो ले गए तो तू परोठे बना के आप मिलके खावांगे, या तुम चपाती बना मिलकर खाएंगे, या तो रोटियां बना ला वो आप मिलके खावांगे। नहीं तो मार्कस चले गए तो हमारा उधर घूम रहा था, ले गया तो तुम थोड़ा हलवा बना के लाओ। तो मार्कस चला गया, केड़ी गल होता, हमारा इधर उधर घूम रहा सी, ले आंदा, जे चला गया तो केड़ी गल, तू कड़ाह प्रसाद बना। ऐसा कहते हैं, इस तरह कहते हैं। या आपका बेटे को चुड़ाने तक आप भागते रहोगे, या अपने पुत्र नु छडाउण दा काम तुसी करोगे। आप बेटे को ढूंढ ढूंढ के चल रहा है, तुसी पुत्र नु लब लब के जा रहे हो, तो किसी मकान के अंदर से पुत्र का आवाज आपको सुनाई दिया, किसे मकान दे अंदरों तानु पुत्र दी आवाज सुनाई दी, पापा कहां है, पापा कहां किथे हो। अगर ये आवाज आपका कान में पड़ गया तो आप क्या करोगे? जेकर ये आवाज ताडे कन्ना विच सुन गई तुसी की करोगे? मैं विश्वास करता हूं चाहे पास्टर यशपाल को मरना भी पड़े, जब तक मेरे बेटे को इस बंधन से आजाद नहीं करूंगा, मैं पानी तक नहीं पीऊंगा। मैं विश्वास करता हां कि पास्टर यशपाल नु कि जिन्नी देर तक वो अपने पुत्र नु इस गल तो आजाद नहीं कर लेंदा, उन्नी देर तक पानी नहीं उन्हें लंघेगा। किधर से बेटे का आवाज आ गया, किधरों बेटे की आवाज आ रही है, कौन सा सुराख से अंदर घुसकर मेरे बेटे को निकाल कर ला सकता? केड़े सुराख दे द्वारा वो वड़ के मेरे बेटे नु ले गए? किस तरह मैं उसको लेके आऊं, किस तरह मैं उन्हें लेके आवां? ऐसा सोचेगा नहीं सोचेगा? इस तरह सोचेगा या नहीं? बोलो। इसी मुताबिक स्वर्ग का परमेश्वर, अगर शैतान आपको किसी न किसी तरीके से लेकर गया है तो तुम्हारा आवाज जब सुनते ही उस बंधन से छुड़ा कर लाने तक स्वर्ग का परमेश्वर चुप नहीं रहेगा। इसे तरह स्वर्ग दा परमेश्वर शैतान किसी भी तरीके दे नाल तानू अगवा करके छुपा के रखिया है, उधरों उसकी आवाज ताड़ी आवाज उसनु सुनदी परमेश्वर छडाउण तक चैन दे नाल नहीं रहेगा। जब बाप का आवाज सुन के कान में पहुंचता है,
ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਪ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, चाहे पूरा आवाज नहीं है, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, थोड़ा सा भी सुनने में मिले, ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇ, आपको छुड़ाने के बिना पिता आराम नहीं करेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਿਤਾ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। प्रार्थना करो, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, पिता का प्रेम याद करके प्रार्थना करो। ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕरें। चाहे आप आज किधर भी बांधे हुए हो, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹੋ, बाप को पुकारो। ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ। हमारा स्वर्गीय पिता आपको छुड़ाने के बिना आराम नहीं करेगा। ਸਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। पिता आपका आवाज सुनने दो। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਦਿਓ। पिता मैं इधर हूं, ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ, ये काफी है। ਇਹ नहीं काफी है। पिता इतना शक्ति रखता है, पिता ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, आपको छुड़ा के लाएगा। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ। शैतान तो क्या है? शैतान तू की है। देखिए, शैतान को आपने बोलना है तो मुझे क्या कर सकता है। शैतान ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। हो सकते आप थोड़ा आवारा हो गया, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਵਾਰਾ ਗਏ चले, घर से बाहर निकल गए, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ चले गए। शैतान मौका देख रहा, आपको पकड़ कर लेकर रख दिया, शैतान ने मौका ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ अब व्यभिचार करा दिया, ਅਤੇ ਜਨਾਹਕਾਰੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, शराब पिला दिया, शराब ਪਿਆ ਦਿੱਤੀ, नशा करवा दिया, ਨਸ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, बहुत तेरे बातों में फंसा कर तुमको ले जाकर रखा हुआ है। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। चारों तरफ इतना बड़ा दीवार बना के रखा है, नशे का, शराब का, सब बना के रखा है। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। लेकिन अगर उधर से आप पुकारेगा तो सारे दीवार तोड़कर आपको बाहर लेके आने का शक्ति हमारा पिता रखता है। ਜੇਕਰ ਉਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਕਾਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਢਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। क्योंकि आपके अंदर का बीज उनका है, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੈ, उनका बीज है, ਉਸ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ। उनका बीज आपके अंदर आने के कारण शैतान आपको लेकर बर्बाद नहीं कर सकता। ਉਸ ਦਾ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। लेकिन बार बार पाप करेगा, पवित्र आत्मा बीज ले गया तो कुछ नहीं हो सकता। ਜੇਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੀਜ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। बीज ले गया तो ਬੀਜ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ कुछ नहीं हो सकता। ਕੁਝ नहीं हो सकता। ऐसा लोग दोबारा तौबा करना पड़ेगा, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ वो भी ਪਏਗੀ, मुश्किल है। ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। लेकिन अगर आप चारों तरफ पाप में फंस गया है, आपको अंदर से प्रभु को पुकारने का मन लग रहा है तो पुकारो, आज तुम बाहर आकर खड़े हो जाओगे। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ, ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। वो हमारा स्वर्गीय पिता है, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੁਰਗੀ ਪਿਤਾ ਹੈ, उन्होंने आपको छुड़ाएगा। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾਏਗਾ। इसलिए आपका कमजोरी को देखे ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, डरते हुए मत बैठे। ਉਹ ਡਰਾਕਲ ਬਣ ਕੇ ਨਾ रहिए। सारे कमजोर लोग समझ लें मैं प्रभु के द्वारा जोरावर हूं, मैं सारे कमजोर लोग समझ लें कि मैं प्रभु के द्वारा जोरावर हाँ। मैं शैतान तुम्हारा गंद छोड़कर निकल रहा हूं, शैतान मैं तेरी गंदगी छड़ कर निकल रहा हूं, मेरे बाप की आवाज मैं सुन रहा हूं। अपने पिता की आवाज में सुन रहा हूं। आज चिल्ला, बाप मैं इधर हूं, ओ पिता आज रात में थे हाँ, मुझे छुड़ाओ। मैनू छड़ाओ। शैतान को बोलो, शैतान नु कहो कितना देर तक तू मुझे कब्जा में रख सकता है। और कितनी देर तक तू अपने कब्जे में रख सकता है। इस वक्त मैं निकल रहा हूं, ऐसे वक्त में निकल रहा हूं, इसी वक्त मैं निकल रहा हूं। ऐसे वक्त में निकल रहा शुरू हूं। कर। छुटकारे का दिन है, आज अपना जेल खाने से बाहर आने का दिन है, आज अपने जेल खाने तो बाहर आने का दिन है, कमजोरी का जेल खाने से बाहर आने का दिन है। कमजोरी दे कैद खाने तो बाहर आने